एक छोटे से गांव में रहने वाला एक चरवाहा था, जिसके लिए उसकी भेड़ें सिर्फ जानवर नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार थी। वो उन्हें बच्चों की तरह पालता, उनके नाम रखता और हर रात उन्हें मजेदार जासूसी कहानियां सुनाया करता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। अपने मालिक के बिना झुंड पूरा बिखर जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। धीरे धीरे इन्हीं भेड़ों को एहसास होता है कि अगर सच्चाई तक कोई पहुंचा सकता है तो उन्हें खुद ही सुराग तलाशने होंगे। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी अनोखी कहानी जहाँ कॉमेडी, इमोशन और मर्डर मिस्ट्री तीनों एक साथ चलते हैं। हर नया सुराग कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है और आखिर तक ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि असली कातिल कौन है। IMDb पर इसे शानदार 7.5 की रेटिंग मिली है और 2026 की सबसे बेहतरीन मूवीज में से एक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इसकी कहानी। एक शेफर्ड जिसका नाम जॉर्ज है अपने कैबिन में बैठा हुआ है और किसी रेबेका नाम की लड़की को लेटर लिख रहा है। वो यहाँ अकेला अपनी भेड़ों के साथ रहता है। ये कैबिन ही उसका घर है जो डेनब्रुक गांव की पहाड़ी पर है। वो उस लेटर में रेबेका को अपनी शीप के बारे में बता रहा है कि उसने अपनी उन सारी शीपों के नाम भी रखे हैं, जैसे ये दोनों जुड़वा रोनी और रेजी। ये है बड़े ठाट बाट में रहने वाले सर रिचफील्ड। इसका नाम है क्लाउड जो बहुत फ्लफी है और बहुत ज्यादा ड्रामेबाज। इस छोटी सी जोरा को सारी चीजें जाननी होती है। मोपल जो बिल्कुल शांत और समझदार है। ये है वुल आइज, इसे इसी तरह के हेयर स्टाइल में रहना पसंद है। वैसे तो इन सबको जॉर्ज बहुत प्यार करता है, लेकिन फिर भी दो भेड़े जो उसकी बहुत खास है, जिसमें पहले है सेबास्टियन जिसे अकेले रहना पसंद है, दिन भर चाहे कहीं भी रहे लेकिन शाम को झुंड में वापस आ ही जाता है। और दूसरी है लिली जो बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो जॉर्ज को बहुत अच्छी तरह से समझती है। जॉर्ज को उससे बहुत खुशी मिलती है। जॉर्ज का पूरा दिन इनकी देखभाल में जाता है। वो इन्हें खाना देता है, उन्हें दवाइयाँ खिलाता है, उन्हें अच्छे से एंटरटेन करता है और शाम को सूरज ढलते ही वो उन्हें सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री की किताबों में से कहानियां सुनाता है। उसे लगता है कि वो बस उनके सामने बैठकर ये कहानियां पढ़ता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। ये सारी भेड़ें उन कहानियों का मजा लेती है। जॉर्ज के कहानी खत्म करके अपने कैबिन में जाने के बाद सारी भेड़ें आपस में बातें करती है कि उसने आज फिर कहानी को अधूरा छोड़ दिया। और फिर सारी भेड़ें ये गैस करने लगती है कि उस कहानी में खूनी कौन है जो जॉर्ज ने उन्हें सुनाई है। लिली सबको बताती है कि कल वो कहानी खत्म होगी और उसमें खूनी जैक होगा, क्योंकि लिली इन सब में सबसे ज्यादा समझदार भेड़ है। सबको उसकी बात पर यकीन हो जाता है। और अगले दिन जॉर्ज जब वो कहानी पूरी करता है तब वो जैक ही कातिल निकलता है। ये भेड़ वैसे तो स्प्रिंग सीजन में ही बच्चों को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भेड़ ने विंटर में भी किसी बच्चे को जन्म दिया हो। और जब ऐसा होता है तब ये भेड़ें उस विंटर में पैदा होने वाले बच्चे को अपने झुंड में नहीं गिनती, ना अपने दूसरे बच्चों को उनके साथ खेलने देती है। और इनमें एक ऐसा ही बच्चा है जिसे सारी भेड़ें विंटर लैम्प कहती है। वो बच्चा जॉर्ज के पास भाग कर जाता है। तब जोरा लिली से पूछती है कि ये जॉर्ज उस विंटर लैम्प से इतना प्यार क्यों करता है। लिली कहती है जॉर्ज सिक नहीं है, इसलिए उसे विंटर लैम्प्स के बारे में कुछ नहीं पता। तब वहाँ गांव के चर्च के बैल की आवाज सुनाई देती है। वो उस तरफ जाता है और साथ साथ हमें कुछ और लोगों का भी इंट्रो करवाता है, जैसे कैलिब, ये भी एक शेफर्ड है। जॉर्ज को ये पसंद नहीं। अगला है हैन जो एक कसाई है। ये तो जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेथ जो एक होटल चलाती है, जिसे जॉर्ज बिल्कुल पसंद नहीं। टीम एक पुलिस वाला है लेकिन है बिल्कुल बेवकूफ। फादर हिलकोट जो एक चर्च के पादरी है। जॉर्ज इन्हीं के पास आता है और गुस्से के साथ कुछ पैसे देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में कैलिब यानी कि वो दूसरे वाला शेफर्ड जॉर्ज को मिलने आता है, लेकिन कुछ देर बाद जॉर्ज उसे गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाने को कहता है और खुद लिली के पास बैठकर उससे बात करता है और अपने गुस्से को ठंडा करता है। वहाँ बेथ अपने होटल में होती है तब एक पोस्ट लेडी आती है बेथ को उसके मेल्स देने के लिए। तब वो उसे बताती है कि जॉर्ज ने किसी रेबेका नाम की लड़की को लेटर लिखा है और वो लेटर बेथ को दिखाती है। वो वहाँ से जा रही होती है तब बेथ उसकी बैग में से वो लेटर निकाल लेती है और तब वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम एलियट मैथ्यू है। वो बेथ से कहता है कि मैं एक न्यूज एजेंसी में इंटर्न की जॉब करता हूँ और मुझे यहाँ चल रहे फेस्टिवल की स्टोरी को कवर करना है। बेथ जब उसे उस फेस्टिवल पर ले जाती है तो उसे देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि फेस्टिवल के नाम पर वहाँ सिर्फ 3 टेंट लगे होते हैं और उसे देखने के लिए एक आदमी भी नहीं आया होता। वो गुस्से के मारे वहाँ से निकल जाता है। शाम हो जाती है और तूफान के साथ बारिश भी हो रही है। सारी भेड़ें अपने बांध में है, छोटी भेड़ें डर रही है। तब लिली उनका मन बहलाती है। सेबास्टियन का भी कोई अता पता नहीं। बेथ जॉर्ज के वो लेटर को खोल के पढ़ती है। लेटर पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है
और वो सब तोड़ फोड़ कर देती है। तब एलियट की कार एक पेड़ से टकरा जाती है। वो टोइंग वान को कॉल करके बुलाता है और अपनी कार को ले जा रहा है। तब उसे एक जगह कुछ रोशनी होती हुई दिखाई देती है। वहाँ सेबास्टियन भी अपनी हमेशा वाली जगह पर खड़ा है और जॉर्ज के कैबिन का दरवाजा नॉक होता है। अब सीन अगली सुबह शिप के बांध पर जाता है जहाँ छोटी भेड़ें सबको उठाती है। मॉपल बाहर निकलता है और लिली के पास जाता है। वो देखता है कि जॉर्ज जमीन पर पड़ा हुआ है। लिली उसे कहती है कि जॉर्ज शायद मेरे साथ कोई गेम खेल रहा है जिसमें जो पहले हिलेगा वो हार जाएगा। तब मॉपल उसे कहता है कि जॉर्ज मर चुका है। लिली को ये जानकर बहुत दुख होता है। जॉर्ज के एक हाथ में नीला कलर लगा हुआ है और दूसरे हाथ में ग्रीन। अब सारी भेड़ें इकट्ठा होकर जॉर्ज के जाने का गम मना रही हैं और उसकी यादों को भुलाने की बात कर रही हैं। तब सेबास्टियन वहाँ आता है और कहता है कि हमें जॉर्ज को कभी भूलना नहीं चाहिए, वो हमसे बहुत प्यार करता था। छोटी जोरा कहती है कि जॉर्ज का खून हुआ है क्योंकि जॉर्ज हमें जो स्टोरी सुनाता है उसमें इंसान खून होने से ही मरते हैं। ये बात लिली के दिमाग में उतर जाती है और उसे जॉर्ज की हैट याद आती है। अब वहाँ पुलिस भी आ गई है। कैलिब कुछ कागज पर जॉर्ज के साइन करवाने आया था। तब उसने उसकी लाश देखी और पुलिस बुला ली थी। क्योंकि जॉर्ज अपने भेड़ों को डिटेक्टिव की कहानियां सुनाता था, इसलिए अब लिली भी जॉर्ज की मौत को एक मर्डर के नजरिए से देखने लगती है। उसे ये ठीक नहीं लग रहा था कि जॉर्ज अगर इतनी बारिश में बाहर निकला तो उसने अपनी हैट और रेनकोट क्यों नहीं पहना। तब इस खबर को सुनकर एलियट भी वहाँ आ जाता है क्योंकि ये स्टोरी कवर करने से उसके करियर को काफी बूस्ट मिल सकता था। वो टीम से हादसे के बारे में पूछता है। टीम कहता है कि शायद जॉर्ज को हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से वो मर गया, लेकिन एलियट को भी कुछ ठीक नहीं लगता। टीम क्योंकि एक बेवकूफ सा पुलिस वाला है, एलियट उसे कहता है कि क्या तुमने उसके कैबिन में देखा। तब जाकर टीम अंदर जाता है और फिर कहता है यहाँ सब ठीक है, आओ बाहर चलते हैं। लेकिन एलियट कहता है जिस आदमी को हार्ट अटैक आया हो वो इतनी बाहर चलकर कैसे जा सकता है। फिर टेबल के पास पड़े 2 ग्लास को देखता है और कहता है कि वो मौत के वक्त अकेला नहीं था। एलियट टीम को कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ के हालात साफ साफ दिखा रहे हैं कि जॉर्ज का खून हुआ है, लेकिन टीम उसे मना करता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ लिली भी अपनी साथी भेड़ों को बताती है कि जॉर्ज का खून हुआ है, लेकिन सेबास्टियन उसे ताना मारता है कि पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक भेड़ को समझ आ गई है। लिली बताती है रात में जॉर्ज से जो मिलने आया था, जॉर्ज उसे जानता था, इसलिए उसने उसे ड्रिंक्स के लिए पूछा। फिर उसकी तबीयत बिगड़ गई। जो भी यहाँ आया था उसने किसी को नहीं बताया, इसलिए सारा शक उसी पर जाता है। जॉर्ज को कोई चोट नहीं लगी, जिसका मतलब उसे जहर दिया गया था। उसके हाथ पर जो हरा रंग लगा है वो हाथापाई पर इशारा करता है। खूनी भाग निकला, जॉर्ज के शरीर में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। अब क्योंकि पुलिस वाला इतना होशियार नहीं है, इसलिए इन सब बातों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। वो कहती है कि जॉर्ज ने हमें पाला पोसा है, हमेशा इतना प्यार करता था, इसीलिए उसके खूनी को पकड़वाना हमारा फर्ज बनता है। अब लिली सबको कोई ना कोई सुराग ढूंढने को कहती है, लेकिन ये सब है तो आखिर भेड़ ही क्या ही कर पाती। फिर लिली सबको पूछती है कि उस रात तुम में से किसी ने कुछ देखा था। तब छोटा विंटर लैम्ब आता है। वो कहता है मैंने जॉर्ज के भूत को देखा था, मतलब मुझे उसमें से जॉर्ज की खुशबू आ रही थी। तब गांव में बैल बजती है, शायद सबको इकट्ठा करके जॉर्ज की मौत की खबर देने के लिए। सेबास्टियन आगे बढ़ता है वहाँ जाने के लिए। लिली और मॉपल भी उसके साथ जाते हैं। तब सेबास्टियन कहता है तुम इस खेत के आगे कभी नहीं गए, तुमको क्या लगता है तुम मेरे साथ आ पाओगे। लिली कहती है हमें किसी भी बात का डर नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाते ही एक पक्की सड़क आ जाती है, जिसे देखकर लिली और मॉपल रुक जाते हैं और डर के मारे आगे नहीं जा पाते। इन भेड़ों ने अपने खेतों से बाहर कभी कदम नहीं रखा था, लेकिन जॉर्ज को याद कर वो बड़ी हिम्मत के साथ रोड क्रॉस कर लेते हैं। रास्ते में वो इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो मर्डर के बाद के कुछ बेसिक्स फॉर्मूला पर ध्यान देते हैं जो जॉर्ज उनको उस कहानियों में सुनाता था। फॉर्मूला 1 खूनी क्राइम सीन पर वापस जरूर आता है। 2 पुलिस को हमेशा किसी अनजान पर शक होता है। 3 किसी के आने से कहानी में नया ट्विस्ट आ जाता है। 4 विक्टिम ही सबसे अहम सुराग होता है। अब वो भेड़े गांव में पहुंच जाती है, जहां टीम सबको इकट्ठा करके बताता है कि जॉर्ज को जहर देकर मार दिया गया है। वो जहर पास में लगे यूट्रीस की बेरी में से बनाया गया था। तभी वहाँ एक कार आती है जिसमें से एक ब्यूटीफुल यंग लेडी उतरती है। उसके साथ एक ओल्ड लेडी भी होती है जिसका नाम है लीडिया। वो ओल्ड लेडी बताती है कि वो जॉर्ज की वकील है और ये रेबेका है जॉर्ज की बेटी। ये सुनकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। टीम रेबेका को देखते ही मानो उसका दीवाना हो गया था। अब लीडिया टीम से कहती है कि आज शाम 5 बजे मैं जॉर्ज की वसीयत पढ़ने वाली हूँ, इसीलिए वो उसे कुछ नाम देती है और कहती है कि इन लोगों को यहाँ हाजिर रखना। उनमें फादर हिलकोट, बेथ, कसाई हैन, कैलिब, इन सब के नाम होते हैं। लीडिया साथ में ये भी कहती है कि रेबेका अमेरिका में रहती है,
लेकिन जिस रात जॉर्ज का मर्डर हुआ वो यही थी। ये बात कुछ अजीब नहीं है? अब उनकी ये सारी बातें लिली, मॉपल और सेबास्टियन भी सुन रहे हैं। लिली कहती है हमें वसीयत सुनने के वक्त यहाँ रहना होगा, क्योंकि हर कहानी में एक वसीयत होती है और वसीयत में जिनके नाम होते हैं वो हमेशा शक के घेरे में होते हैं। लिली और सेबास्टियन एक खिड़की के पास खड़े उस घर पर नजर रखते हैं जिसमें वसीयत सुनाई जाएगी। लिली मॉपल से कहती है कि तुम एक दूसरी खिड़की ढूंढो जहाँ से और अच्छे से दिखाई दे। वो अंदर रूम में देखते हैं जहाँ ये सारे लोग बैठे हैं। वो रेबेका से पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी माँ को देखा है? रेबेका बताती है कि वो मुझे जन्म देते ही मर गई थी। फिर क्योंकि उस वक्त जॉर्ज काफी गरीब था इसलिए वो चाहता था कि मुझे कोई गोद ले यहाँ चर्च के जरिए। टीम मुझसे पूछता है कि तुम आज ही अमेरिका से नहीं आई हो, मतलब कि कल आई थी, तो क्या तुम यहाँ डेनब्रुक में थी? वो कहती है नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। साथ में कहती है कि उसका एक भाई भी है जिसे साउथ अफ्रीका भेज दिया गया था उसी की तरह, और वो जॉर्ज को याद करके रोने लगती है। तब वहाँ लीडिया आ जाती है। उस रूम में एलियट भी होता है। लीडिया सबसे पहले तो उसे वहाँ से चले जाने को कहती है क्योंकि वसीयत वाली लिस्ट में उसका नाम नहीं था। अब सब बैठते हैं। तब लीडिया एक फोन को स्पीकर पर रखकर बात करती है जिसमें उसने वान व्यूरिन नाम के शख्स को कॉल लगाया है। वो जॉर्ज का वही बेटा है जिसे बचपन में ही अफ्रीका एक फैमिली को गोद दे दिया गया था। लीडिया जॉर्ज की वो वसीयत निकालती है जो उसने मरने के 3 दिन पहले बनाई थी। उसमें लिखा है कि तुम सब में से एक बुरा शेफर्ड है, एक स्प्रिंग लैम्प, एक विंटर लैम्प, एक विक्टिम और 2 खूनी है। उसमें आगे लिखा है कि मेरे बेटे वैन व्यूरिन के लिए 300 एकड़ जमीन है जो कैलिब को किराए पर दी गई है। मेरी बेटी रेबेका के लिए 3 एकड़ जमीन है जहां मैं रहता हूं, जिसमें मेरी भेड़ें भी हैं, और साथ साथ एक अकाउंट जिसमें $30 मिलियन है। सब चौंक जाते हैं कि उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए। वकील बताती है कि उसने भेड़ों की बीमारी जिसे ऑफ कहते हैं उसके लिए दवाई बनाई थी, जिसकी पेटेंट उसने एक दवाई बनाने वाली कंपनी को बेच दी, इसीलिए उसके पास इतने सारे पैसे थे। यहाँ मॉपल कुछ सब्जियां खाने के चक्कर में बड़े से कबाड़ को गिरा देता है और उस पर रखी एक हरे रंग के दाग वाली टी शर्ट उसके मुंह पर आ जाती है, जिसकी वजह से वो पूरे घर में यहाँ वहाँ दौड़ता है और सारी चीजें तोड़ फोड़ हो जाती है। उसी दौरान टीम की नजर जॉर्ज के उस लेटर पर भी पड़ती है जो बेथ ने चुरा लिया था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। साथ ही वो मॉपल को पकड़ने भागता है और आखिर में मॉपल शांत होता है और कैलिब उसे बाहर लेकर आता है। अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो एलियट टीम के पास आता है, उससे कुछ सवाल करता है, लेकिन टीम इस केस को लेकर उसे कुछ नहीं बताता। एलियट उसे बातों में फंसाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस केस में, जिससे सुलझाकर तुम एक हीरो बन जाओगे। टीम उसकी बात मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर इस केस पर काम करते हैं। एलियट को भी ऐसी किसी स्टोरी की तलाश थी जिससे उसका कैरियर आगे बढ़े। यहाँ लिली दूसरी सारी भेड़ों से बात कर रही है जिसमें वो सब लिली को कह रही है कि तुम्हें अभी तक खूनी का पता क्यों नहीं लगाया? कहानी में तो तुम हमेशा पहले बता देती हो कि खूनी कौन है। तब वहाँ रेबेका आती है। छोटा विंटर लैम्प उसके पास जाता है तो वो उसे अपनी गोद में ले लेती है। लिली कहती है हमें वो किताब ढूंढनी होगी जो जॉर्ज ने लास्ट में हमें सुनाई थी और उसे ऑफिसर टीम को देनी होगी, जिसकी मदद से वो खूनी तक पहुंच सके। वो लाई कैबिन में जाता है और वो किताब ढूंढ के लाता है। लिली वो लेकर पुलिस स्टेशन जाती है और उसके दरवाजे पर वो किताब रख देती है और दरवाजे को नॉक करके वहाँ से निकल जाती है। टीम बाहर आता है तो उसे वो किताब दिखाई देती है। वो उसे ले लेता है। लिली सेबास्टियन को आके बताती है कि उसने वो किताब टीम तक पहुंचा दी है और सेबास्टियन को पूछती है कि जॉर्ज को तुम कैसे मिले। वो बताता है कि एक कार्निवल में से जॉर्ज उसे लाया था। वहाँ उसका मालिक खतरनाक कुत्तों से उसकी फाइट करवाता था और पैसे कमाता था। तब जॉर्ज ने उसे देखा और खरीद लिया और उसकी जान बचा ली। वो ये भी बताता है कि वो एक विंटर लैम्प है। अगली सुबह लिली और मॉपल पुलिस स्टेशन की खिड़की के पास खड़े हैं। टिम भी वहाँ से उन्हें देख रहा है। तब वहाँ एलियट आता है। टिम कहता है कि जब भी केस में कोई नई बात सामने आती है ये भेड़े यहाँ आ जाती है। फिर टिम एलियट को बताता है कि मैंने कुछ रिसर्च की है इस केस में, जैसे कि जिसने भी जॉर्ज को मारा है उसके पास 3 चीजें होनी चाहिए, जरिया, मकसद और मौका। लिली और मॉपल भी ये सब खिड़की से देख रहे हैं। टिम बताता है कि जिस किसी के साथ भी ये 3 चीजें जुट जाए खून उसी ने किया है। टिम और एलियट सस्पेक्ट के पास जाकर सवाल जवाब करते हैं। वो हैन के पास जाते हैं जो कसाई है। अब वैसे तो उसकी बातें कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। हैन कहता है शायद मैं खूनी हो सकता हूँ क्योंकि जॉर्ज वेजिटेरियन था। बेथ के पास जाकर पूछता है कि जॉर्ज का वो लेटर तुम्हारे पास कैसे आया? तो वो कहती है पोस्टल सर्विस वालों ने उसे मेरी होटल में गिरा दिया था और टीम पर गुस्सा हो जाती है। वो कैलिब के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उस दिन तुम जॉर्ज को मिलने क्यों गए थे? वो कहता है मेरी लीज पूरी हो रही थी तो मैं उसे रिन्यू करवाने के लिए गया था, मगर उसने मना कर दिया। फादर हिलकोट के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपको जॉर्ज ने मरने से पहले बड़ा डोनेशन क्यों दिया था? फादर कहते हैं कि इसी चर्च के जरिए उसके दोनों बच्चों को गोद दिया गया था, लेकिन उसके पास पैसे आते ही वो अपने बच्चों को ढूंढने लगा था, लेकिन चर्च इसकी इजाजत नहीं देता। इस चर्च को मरम्मत की जरूरत थी
तो मैंने वो पैसे लेकर उसे वो इन्फॉर्मेशन दी थी। अब वो रेबेका के पास जाते हैं। टीम ने कुछ रिसर्च की है जिसमें उसे पता लगा है कि रेबेका का असली नाम चैसिटी है और किसी बड़े क्रिमिनल के साथ उसका रिलेशन रहा है और उसके साथ उसका एक जॉइंट अकाउंट भी था। लेकिन वो उसे कहती है कि वो काफी पुरानी बात है। टीम पूछता है कि तुम चर्च के पास आए यूट्रिस के पेड़ के पास कभी गई हो, जिस पर वो मना करती है। वहाँ लिली दूसरी भेड़ों के साथ है। उन सबको रेबेका पर शक है। लेकिन तब वह छोटा विंटर लैम्प आता है। वो कहता है रेबेका खूनी नहीं है, वो बहुत अच्छी है, उसमें से जॉर्ज की खुशबू आती है। तब लिली को कुछ याद आता है। वो कहती है ये बात किसी और ने भी कही है। तब उसे याद आता है कि ये बात क्लाउड ने कही थी। इसका मतलब क्लाउड भी उससे मिली है। लिली के और सबके पूछने पर क्लाउड कबूल करती है कि वो रेबेका से मिली है और उसकी एक चीज उसके पास है जो उसे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए उसने वो अपने पास रख ली। क्लाउड वो चीज लेकर आती है। वो रेबेका के हाथ की एक रिंग होती है। क्लाउड कहती है कि रेबेका उस रात यही थी जब खून हुआ था। सारी भीड़ें अब रेबेका को ही कातिल मानती है। लेकिन सेबास्टियन वहाँ आता है और कहता है कि रेबेका खूनी नहीं है, उसकी आंखों में सच्चाई है। अब लिली और मॉपल टीम के पास जाते हैं और उसकी टोपी लेकर भागने लगते हैं, जिससे टीम उनके पीछे पीछे जाता है और इसी तरह वो लोग उसे रेबेका की उस रिंग के पास ले आते हैं जो जॉर्ज के खेत में है। भेड़ों की ये होशियारी देखकर टीम काफी हैरान था। उसके पास अब एक बड़ा सबूत था। वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है। वो एलियट को लेकर रेबेका के रूम पर जाता है। रूम की तलाशी पर उसे रेबेका के जूतों के नीचे से उस जहरीले झाड़ के फूल भी मिलते हैं जिसका जहर जॉर्ज को दिया गया था। वो रेबेका को गिरफ्तार कर लेता है और फिर उसकी पूछताछ करता है। रेबेका उसे कहती है कि उसने खून नहीं किया और उस रात को वो जॉर्ज से मिलने गई थी। उससे मिलकर उसने बहुत सारी बातें की, शीप के बारे में बातें की। जॉर्ज ने कहा कि मेरे जाने के बाद तुम्हें इन शीपों का ख्याल रखना है। लेकिन टीम को अब उसकी बातों पे यकीन नहीं है। वो रेबेका को जेल में डाल देता है। अगले दिन कोर्ट में उसकी पेशी होने वाली है। लिली और मॉपल रात में अपने खेत में घूम रहे हैं। लिली ने भले ही रेबेका को पकड़वाने में मदद की हो, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं नहीं मान रहा कि वो खूनी है। अब अगले दिन से इन सब की देखभाल कैलिप करने वाला था। मॉपल उसे कहता है कि चलो हम अपने नए झुंड से मिलते हैं, कल से हमें इनके साथ ही तो रहना है। वो लोग उस झुंड के पास जाते हैं, लेकिन तब उन पर कैलिप के डॉग्स हमला करने भागते हैं। लिली और मॉपल वहाँ से भागते हैं, लेकिन डॉग्स काफी तेज होते हैं। वो उन पर हमला करने वाले होते हैं, तभी सेबास्टियन वहाँ आ जाता है। वो उन डॉग्स को मारता है और फिर कुछ देर बाद वो डॉग्स वहाँ से चले जाते हैं। अब उन डॉग्स के हमले की वजह से सेबास्टियन भी बहुत जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। और कुछ देर बाद लिली और मॉपल के सामने ही वो अपना दम तोड़ देता है। दोनों बहुत अफसोस के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। लिली बहुत दुखी है, उसे सेबास्टियन के जाने का दुख भी है और ये भी कि वो जॉर्ज के कातिल को पकड़वाने में नाकाम रही। उसके ख्यालों में अब जॉर्ज आता है, जिसमें वो उसे मोटिवेट करता है और सच्चाई का पता लगाने के लिए कहता है। उसे याद आता है कि जॉर्ज के हाथों में नीला कलर तो ऑफ की दवाई का था, लेकिन वो हरा कलर किस चीज का था, इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो मॉपल के साथ अब छोटे विंटर लैम्प को भी लेती है और 2 कलर के डिब्बों में उसका पैर डुबोने को कहती है। फिर ये तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ रेबेका को रखा हुआ है। छोटी सी खिड़की में से विंटर लैम्प अंदर जाता है। वहाँ लगे एक बोर्ड को नीचे गिराता है जिसमें सारे सस्पेक्ट के फोटो लगे हुए होते हैं और इन फोटोज को जमीन पर रखकर पैरों पर लगे कलर से लाइन बनाता है और फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेबेका भी ये देखकर बेहद हैरान थी। अगली सुबह जब टीम स्टेशन पर आता है तो सब देखकर कहता है कि ये किसने किया। रेबेका कहती है छोटी शीप ने किया, लेकिन टीम को लगता है कि रेबेका बहाने बना रही है। वो देखता है कि रेबेका की फोटो से एक नीली लाइन जॉर्ज की फोटो पे जा रही है और आखिर में येलो कलर के साथ मिक्स होकर ग्रीन हो जा रही है। टीम उसे साफ करता है, लेकिन उसके हाथ पर भी ग्रीन कलर लग जाता है। वहाँ काउंटी कोर्ट की कार भी आ गई थी रेबेका को लेने के लिए। लिली, मॉपल और छोटा लैम्प भी वहीं है और साथ साथ गांव के सारे लोग भी हैं जो रेबेका को ले जाते हुए देख रहे हैं। टीम रेबेका को कोर्ट के ऑफिसरों को हैंड ओवर कर देता है और कागज पर साइन करता है, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ डाउट है। उसकी नजर लिली, मॉपल और छोटे लैम्प पर जाती है। वो छोटे लैम्प के पैरों पे देखता है कि कलर लगा हुआ है, फिर अपने हाथ पर देखता है जिस पे हरा कलर लगा है। तब उसका दिमाग तेजी से काम करता है और कोर्ट के ऑफिसर को रोकता है और कहता है कि रेबेका ने खून नहीं किया। फिर वो बताता है रेबेका ने हमसे झूठ बोला था कि खून वाली रात को वो यहाँ आई ही नहीं थी और असली खूनी भी यही चाहता था कि वो ऐसा ही बोले, क्योंकि असली खूनी हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में था ही नहीं और उसके पास परफेक्ट रीजन भी था और वो है वान ब्यूइक, यानी कि जॉर्ज का बेटा जो साउथ अफ्रीका में था। जॉर्ज ने अपनी वसीयत की कॉपी रेबेका को भेजी थी और उसके भाई वैन को भी। अब उसे पता चल गया था कि जॉर्ज के पास इतना सारा पैसा है, इसलिए वो उसे पाना चाहता था, फिर चाहे उसके लिए उसे खून ही क्यों ना करना पड़े। क्योंकि जॉर्ज ने अपने 30 मिलियन रेबेका को दे दिए हैं, तो अगर वो उसे मारकर उसका इल्जाम रेबेका पर डाल दे तो कानूनी तौर पे उस पैसों का वारिस उसका भाई हो जाएगा। अब एक सवाल था कि वो कहाँ है
क्योंकि सब जानते थे कि वो अफ्रीका में है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपनी पहचान छुपाकर यही इन लोगों के बीच में था, और वो था एलियट मैथ्यूज। एलियट बड़े भोले अंदाज में कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो। टिम कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की कोई वजह चाहिए थी, तो तुम यहाँ न्यूज कंपनी वाले बनकर आए डैनब्रुक कल्चर फेस्टिवल को कवर करने। तुमने पहले ऐसा दिखाया कि तुम इस गाँव से जा रहे हो, फिर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट का बहाना करके वापस आए, और रेबेका के जाने के बाद तुम जॉर्ज से मिलने गए, जहाँ उसके ड्रिंक्स में तुमने जहर डाल दिया। लेकिन जॉर्ज को पता लगे उससे पहले उसने वो पी लिया था। उसने तुमसे फाइट भी की, लेकिन जहर की असर की वजह से तुम जीत गए। अब तुम्हें इसका इल्जाम रेबेका पर डालना था। तुम जानते थे कि वसीयत पढ़ने वाले दिन मिस लीडिया तुम्हें बाहर निकाल देगी। तब मौके का फायदा उठाकर तुमने रेबेका के जूतों में वो जहरीले झाड़ के फूल लगा दिए। तुमने काफी होशियारी से अपनी चाल चली, लेकिन तब मुझे याद आया कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। जैसे कि जॉर्ज के एक हाथ पर ब्लू कलर था, जो कि समझ आता है कि वो उस ऑफ की दवाई का है, लेकिन हरा कलर क्यों? फिर वो लिली, मोपल और विंटर लैम्प को देखता है और कहता है कि कुछ खास दोस्तों की मदद से मुझे ये समझ आ गया कि उस रात जॉर्ज से लड़ते वक्त उसने तुम्हारे बाल पकड़े थे, क्योंकि तुमने एक सस्ती हेयर डाई लगाई थी येलो कलर की। बारिश की वजह से वो निकलने लगी थी। येलो कलर ब्लू से मिल जाए तो वो हरा बन जाता है, और वही हरा कलर मैंने उस दिन देखा था जब मोपल के मुंह पर वो कपड़ा गिरा था और उसने तोड़फोड़ मचा दी थी। एलियट भी अब थोड़ा बौखला जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी थियोरी तो अच्छी है, लेकिन तुम इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। तब टिम कहता है कि तुम अब बच नहीं सकते। तुम्हारा डीएनए टेस्ट होगा, और अगर उसमें साबित हो गया कि तुम जॉर्ज के बेटे हो, तो फिर तुमने ही खून किया है। ये सब सुनकर एलियट को पता लग गया है कि वो पकड़ा गया है। वो अपनी कार में भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब दो भेड़े रॉनी और रेजी वहां आ जाती है और एलियट की कार को टक्कर मारती है, जिसकी वजह से कार आगे नहीं जा पाती, और आखिरकार सच्चाई की जीत होती है और जॉर्ज के असली कातिल को पकड़ा जाता है। टीम रेबेका से मिलकर उसे यहाँ रुकने को कहता है और लिली को देखकर थैंक यू कहता है। वो जान गया था कि भले ये बेजुबान भेड़े दिखने में बुद्धू सी है, लेकिन है वो बड़ी समझदार और होशियार। रेबेका बैथ से मिलने जाती है, तब उसे बैथ बताती है कि वो जॉर्ज को प्यार करती थी। जॉर्ज ने भी कोशिश की, लेकिन वो तुम्हारी माँ को नहीं भूल पाया। साथ साथ वो रेबेका से कहती है कि तुम्हारी माँ का नाम लिली था, और फिर उसे वो लेटर वापस करती है जो जॉर्ज ने रेबेका को लिखा था। रेबेका ने अब जॉर्ज की जगह संभाल लिया है, और उसने कैलिब की भी सारी भेड़ें खरीद ली है और उन सब का ध्यान रखती है। जॉर्ज की तरह वो भी अब उन भेड़ों को किताब की कहानियां पढ़कर सुनाती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी यहाँ एंड हो जाती है।